ओके सो अभी हम करेंगे भागीरथी का रिवर सिस्टम। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन सी रिवर्स हैं और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, सो लेट्स रोल। देखो, तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। पहली बात तो पहला तो हमें देखना है कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, हर एक रिवर का, हर एक ट्रिब्यूटरी का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। दूसरी चीज़ कि वो उसके ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो मिल कहाँ पे रही है। ठीक है ना। ठीक है, ये तीनों उसी क्राइटेरिया के हिसाब से, जिस क्राइटेरिया के हिसाब से उनकी प्रायोरिटी है। ठीक है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से 1 2 3 और क्या। सो लेट्स रोल। तो भागीरथी रिवर निकलती कहाँ से, तो ये निकलती है गंगोत्री के गंगोत्री ग्लेशियर्स हैं, उनमें से एक है गौमुख। तो गौमुख रेंज से निकलती है। ठीक है, अब गौमुख ग्लेशियर से निकलेगी जब, तो उसके बाद इन्हें सबसे पहले मिलती है, वैसे तो भोजगाड़ मिलती है, लेकिन जो बड़ी रिवर है वो रुद्रगंगा मिलती है। ठीक है ना। रुद्रगंगा कहाँ से निकलती है, रुद्रगेरा हिमनत, हिमनत होता है ग्लेशियर। ठीक है, तो रुद्रगेरा ग्लेशियर से कौन निकलती है, रुद्रगंगा निकलती है। ठीक है, हमें ये याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, सिर्फ जो नहीं होंगे इंपॉर्टेंट मैं पहले बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे पहले। ओके, केदारगंगा। तो केदारगंगा केदारताल से निकलती है। ठीक है, केदारताल से केदारगंगा निकलती है और ये गंगोत्री में मिलती है। गंगोत्री जो है वहाँ पे मिलती है कौन, केदारगंगा मिलती है किसको, किनको, भागीरथी रिवर को। ठीक है, और ये केदारताल से निकलती है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट हो गए, रुद्रगंगा और केदारगंगा। अब आता है थर्ड जो है जाड़गंगा, इनको ही जानवी रिवर ही बोलते हैं। ठीक है, ये थांगला दर्रे से निकलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये थांगला दर्रे से निकलती है। पहला इंपॉर्टेंट रीज़न ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न ये होने का ये है कि ये किरमौली परियोजना भी इन्हीं के ऊपर है। ठीक है, किरमौली परियोजना क्या है, ये ऑलमोस्ट शायद अभी मैं दिखाता हूँ आपको किरमौली परियोजना कहाँ पे है। तो ये हैं जो परियोजनाएं हैं, इंपॉर्टेंट परियोजनाएं जो भागीरथी रिवर के ऊपर हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टैग कर रखा है। तो भागीरथी रिवर के ऊपर एक है टिहरी परियोजना। ठीक है, उसके अलावा भागीरथी रिवर के ऊपर जाड़गंगा रिवर के ऊपर, जो अभी जाड़गंगा जिसकी बात हो रही थी, जानवी रिवर, उसके ऊपर जाड़गंगा परियोजना एक है और एक करमौली परियोजना है। ठीक है, ये 140 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, जाड़गंगा रिवर के ऊपर, उत्तरकाशी में दोनों परियोजना है। ठीक है, जाड़गंगा रिवर के ऊपर। तो आगे समझ में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है कि यहाँ से ये हो गया, जाड़गंगा रिवर हो गई। जाड़गंगा रिवर कहाँ पे मिलती है इंपॉर्टेंट है नहीं, बस परियोजना याद रख लेना। इसके बाद है हरिगंगा रिवर भी इंपॉर्टेंट, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हरिगंगा रिवर, तो हरिगंगा को रहने दो। ठीक है, इसके बाद है क्या ये, एक मिनट है, थोड़ा फ़ोन थोड़ा सेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी पर चल जाएगा थोड़ा। ठीक, तो अब यहाँ पे आया था। इसके बाद हम कहाँ पे थे, हम थे जाड़गंगा हो गया था। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हर्षिल पे ये जालधरी रिवर और काकोरा रिवर मिलती है। ठीक है, ये हर्षिल है बट ये इंपॉर्टेंट है नहीं। मेन इंपॉर्टेंट है सियागंगा। तो सियागंगा झाला पे मिलती है। इनका ना एंडिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सियागंगा का झाला। तो झाला पे कौन मिलती है, सियागंगा मिलती है। इसके बाद है अस्सी गंगा। अस्सी गंगा को असीम गंगा बोलते हैं। ठीक है, तो असीम गंगा डोडी ताल से निकलती है। ये इंपॉर्टेंट आता है बहुत ज़्यादा, डोडी ताल से निकलती है और ये कहाँ मिलती है, गंगोरी पे मिलती है। तो इनका ओरिजिन और एंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोडी ताल से निकल के असीम गंगा कहाँ पहुँचती हैं, गंगोरी में पहुँचती हैं। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर मनेरी भाली परियोजना। मनेरी भाली परियोजना से क्वेश्चन बहुत बार आए भी हैं। ठीक है, तो ये हो गए रिवर्स। अब बात चलते हैं परियोजना उनकी, परियोजना कौन कौन सी किस रिवर के ऊपर है। ठीक है, तो परियोजना के लिए देख लेते हैं। तो इसमें तो कौन सी कोई परियोजना है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। देखो, इसके अलावा भागीरथी पे टिहरी बांध परियोजना है, कहाँ पे, गणेश प्रयाग में। ठीक है, ये भी मैं आगे बताऊँगा कहाँ पे है। इसके अलावा मनेरी बांध परियोजना ये है भागीरथी रिवर के ऊपर। ठीक है, ये 1984 में बनी थी और उत्तरकाशी में है ये भी। ठीक है, इसके अलावा पाला बांध भी इसी के ऊपर है। ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा है नहीं बट इंपॉर्टेंट है नहीं, मेन इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सब हो गया था। अब एक बार इस बुक से देख लेते हैं बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया, भागीरथी का देख रहे थे हम। तो ये सब यहाँ पे का हो गया सारा का सारा। इसकी लेंथ कितनी है, तो भागीरथी की लंबाई कितनी है, 205 किलोमीटर की लंबाई है भागीरथी रिवर की। ओके, एंड इसके अलावा गणेश प्रयाग में क्या होता है, पुराना टिहरी जहाँ पे था, तो गणेश प्रयाग में भागीरथी भिलंगना से मिलती है। एंड यहाँ पे जो भिलंगना है वो कहाँ से आती है, खतलिंग ग्लेशियर से आती है टिहरी में। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पे, टिहरी और रुद्रप्रयाग के, मतलब दोनों शेयर करते हैं उसे। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जो इनकी ट्रिब्यूटरी है, भिलंगना की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्मगंगा और बाल गंगा, ये सब के सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, भिलंगना की ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिल जाती है, अलकनंदा से मिल जाती है, जो कि ज़्यादा जल लेकर आती है। ठीक है, ज़्यादा जल कौन सी लेकर आती है, ये भी समझ लो, ये अलकनंदा लेकर आती है ज़्यादा जल, क्योंकि अलकनंदा ज़्यादा बड़ी है। अब ऐसे समझ लो, सास बहू में कौन है, सास ये है, भागीरथी बहू है। क्यों, क्योंकि भागीरथी क्या होती है, बहुत ज़्यादा शोर मचाती है। ठीक है, तो ये हो गया बस। अब इसके बाद हम करेंगे अलकनंदा का, जो अलकनंदा रिवर सिस्टम है उसको करेंगे।